नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के जनसंख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। 2026 के नवीनतम आंकड़े आ चुके हैं तो वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। सारे डेटा महत्वपूर्ण होंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी आने वाला जो मंडे उप निरीक्षक एग्जाम है, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे भविष्य में आप सीजीपीसी प्री की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सारा जो डेटा है वो आर्थिक सर्वेक्षण जो भी हाल ही में जारी किया गया है वर्ष 2025-26 का, उससे मैंने लिया है। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर 2 जनसांख्यिकी देखेंगे तो आपको जनसंख्या से संबंधित सभी नवीनतम आंकड़े देखने को मिल जाएगा। वही सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ दिन पहले मेरे दादी जी का देहांत हो गया था जिसके कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं क्लास को रेगुलर कंटिन्यू करूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण हम जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है क्या है, जनसंख्या। तो अगर जनसंख्या के बारे में आप पढ़ेंगे तो क्या पूछ दिया जाता है, दो तरीके के डेटा पूछ दिए जाते हैं। एक तो लास्ट टाइम कब जनगणना हुआ था, 2011 में। ठीक है, उसके बाद 2021 में होना था, हर 10 साल में होता है, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना हो नहीं पाया। जिसके कारण हुआ क्या कि अभी भी वो रिपोर्ट चला आ रहा है, और जो इंटरनल रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, उन्होंने क्या किया, आर्थिक सर्वेक्षण में जारी कर दिया है। तो अगर अभी का डेटा देखेंगे 2025-26 के हिसाब से, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या हो गई है 3 करोड़ के पार। 3,12,11,000, ये एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं जो लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण में। कितना? 3,12,11,000। और जबकि आप 2011 का रिपोर्ट देखेंगे तो लगभग 2.5 करोड़, 2.58 करोड़, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो वो डेटा भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान में 2026 के लिए मैं सारा डेटा आपको बता रहा हूं। जनसंख्या है 3,12,11,000। अब इनमें कितने युवाओं की जनसंख्या है, किशोरावस्था की जनसंख्या है, ये भी पूछ दिया जाता है, लेकिन जनरली प्रतिशत में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किशोरावस्था की जनसंख्या कितना है, 54 लाख के आसपास, और युवावस्था का 81 के आसपास। ठीक है, तो आपको परसेंटेज में देखेंगे यहाँ पर तो किशोरावस्था का प्रतिशत है 17.49% कुल जनसंख्या में। और कुल जनसंख्या में युवावस्था प्रतिशत मतलब युवाओं का जो प्रतिशत है वो 26.24% है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अगर हम चलें तो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत हैं, 10.5%। एक और डेटा पूछ दिया जाता है जीवन प्रत्याशा से रिलेटेड, जैसे कि छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा। तो हमेशा रिपोर्ट में आप देखेंगे तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा ही रहता है ना। पुरुष जो होते हैं दुनिया भर का टेंशन लेते हैं, जल्दी मर जाते हैं। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा यहाँ पर कितना बताया गया, 68.6 वर्ष, और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 72.3 वर्ष। कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है 48.85। कार्यशील जनसंख्या मतलब छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में कितने लोग कार्यशील है, 48.85%। अब यहाँ पर सारा जो आपको दिख रहा होगा बार वगैरह चार्ट, जितने भी सब कुछ इकोनॉमिक सर्विस से मैंने उठाए हुए हैं, और यहाँ पर सब कुछ नहीं पढ़ना, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूथ पॉपुलेशन। ठीक है, यूथ पॉपुलेशन मतलब 15 से 29 साल के बीच की जनसंख्या 2026 के अनुसार। तो कुल जनसंख्या कितना है छत्तीसगढ़ में, कुल 81.89 लाख। ठीक है, पूरा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 8189,475, लेकिन सब कुछ याद रखना क्या है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक नज़र ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 81 लाख के आसपास है। ठीक है, अब ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपको ये पूछ दिया जाएगा कि जितने भी हमारे 33 जिले हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर युवाओं का प्रतिशत है, युवाओं की जनसंख्या है, या सबसे कम कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रायपुर में सर्वाधिक कितना, 7.46 लाख के आसपास, और न्यूनतम जो है वो नारायणपुर में मात्र 43,000 के आसपास, 43,049। और रायपुर में कितना है, 74,06,604। ठीक है, तो ये 74 लाख नहीं है, 7 लाख है, सॉरी, 7,46,604। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एटलीस्ट ये याद रखना है कि रायपुर में सबसे ज़्यादा है और नारायणपुर में सबसे कम है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो किशोरों की जनसंख्या, किशोर मतलब 10 से 19 साल के बीच की जनसंख्या। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल है 5.45 लाख। सर्वाधिक रायपुर, यहाँ पर जैसे यहाँ पे सर्वाधिक रायपुर था तो यहाँ पर भी रायपुर ही है, क्योंकि रायपुर की वैसे भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या रायपुर में ही, इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। और न्यूनतम नारायणपुर। ठीक है, तो ये दोनों सेम है,
चाहे किशोरावस्था की जनसंख्या की हम बात करें या युवावस्था जनसंख्या की हम बात करें, सबसे ज़्यादा रायपुर और सबसे कम नारायणपुर। तो ये जो डेटा है वो आप ध्यान में रखिएगा। कितना है अगर आप भूल जाएंगे तो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कहाँ पे ज़्यादा है, किस जिला में ज़्यादा है, ये जनरली पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला है 16 ईयर प्लस पॉपुलेशन। अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुल है 3.13 लाख। सर्वाधिक कहाँ पर? कोरबा और न्यूनतम महासमुंद। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो कोरबा में और सबसे कम हमको महासमुंद में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो युवाओं की कुल अनुमानित जनसंख्या का प्रतिशत, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 26.24%, और किशोरावस्था का परसेंटेज भी मैंने पहले ही बता दिया था 17.749%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत। यहाँ पर बताया गया 10.05%, जो कि मुख्य बिंदु में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ये है आपका जीवन प्रत्याशा। तो छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जीवन प्रत्याशा बता दिया था कि जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.6 और महिलाओं के लिए 72.3 है ना, 72.3 वर्ष। यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है वो इंडिया का है। ठीक है, भारत में अगर आप देखोगे तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है 70.04 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है 73.71, 73.7 वर्ष। अब यहाँ पर है आश्रित जनसंख्या। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। आश्रित जनसंख्या मतलब जो लोग किसी और पे निर्भर रहते हैं जीवन के लिए, है ना, जीने के लिए, मतलब खुद काम नहीं करते, या तो बच्चे होते हैं या तो वृद्ध होते हैं, उनके बारे में बता दिया गया है। तो 0 से 14 वर्ष के लिए है 409 और 60 वर्ष व अधिक के लिए 157। ठीक, इसमें और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कुछ वृद्धि दर महत्वपूर्ण जो है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत बताया गया है, तो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 9.4% जनसंख्या वृद्धि दर, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, वर्ष 2026 के लिए जनसांख्यिकी संकेतक समाज के स्वास्थ्य संवेदनशील चीज को छोड़ते हैं। यहाँ पर ये बताया था कि जनसंख्या वृद्धि दर का 9.4% पर स्थिर होना राज्य की। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे ना तो काम की बात कम और थ्योरी ज़्यादा लिखा रहता है, इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पर अलग से टाइप करके आप इसको शॉर्ट नोट की तरह बना लीजिएगा, जो मैंने अलग से टाइप किया है। हर स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो अलग से मैंने बगल में टाइप कर दिया है। एटलीस्ट इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, ये थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो इसमें दुनिया भर की बातें लिखी हुई होती है जो हमारे काम का नहीं होता, उससे टाइम वेस्ट आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं जन्म दर है आपका 15.8। ठीक है, 15.8 हो गया। जन्म दर। मृत्यु दर है 7.3%। शिशु मृत्यु दर है 34 और 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर है 45। कुल प्रजनन दर है 1.9। ठीक है, तो कुछ कुछ जो डेटा है वो आप ध्यान में रख सकते हो। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगला है आपका टोटल पॉपुलेशन। तो छत्तीसगढ़ का कुल जो जनसंख्या है वो मैंने आपको बता दिया था 3.12 करोड़। ठीक है, 3,12,00,000 और कितना बताया था, 11,000। ठीक है, 12 के बाद एक कम करके 11, ऐसे याद रख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर आप आते हैं, ये 3,12,11,000। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी जिला में जनसंख्या है और सबसे कम कौन सी जिला में जनसंख्या है। 33 जिलों के हिसाब से सभी जिलों का बताया गया है। सभी जिलों का आप याद भी नहीं रख सकते। अगर आपको याद रखना ही होगा, जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको आपके ज़िले के बारे में ज़्यादा पूछ दिया जाता है, तो आप जिस ज़िले से हैं उसका ध्यान में रख सकते हैं। वो तो चलो मेंस या फिर इंटरव्यू वाला काम हो गया, लेकिन हमको क्या है, वनडे एग्जाम के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से ज़िले में है और किस ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है वो ध्यान में रख सकते हैं। तो 2026 के जो अनुमानित आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो है रायपुर की जनसंख्या 28.21 लाख और न्यूनतम नारायणपुर की जनसंख्या है 1.63 लाख। एकदम एग्जैक्टली डेटा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 28,21,080। ठीक है, और यहाँ पर दिखा है 1,63,389। तो ये सब कुछ याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बना दिया कि 28.21 लाख, मतलब मोटा मोटी याद रख लेना कि रायपुर में लगभग 28 लाख की जनसंख्या है, नारायणपुर में मात्र 1.5 लाख के आसपास जनसंख्या है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कुल जनसंख्या। अब कभी कभी क्या पूछ दिया जाता है
अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या, अनुसूचित जाति का जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति का डेटा ज़्यादा याद रखना है, एससी का नहीं, एसटी का जनसंख्या, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, उसका डेटा ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है टोटल एससी पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है, शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट का कुल जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 43.61 लाख, सबसे ज़्यादा रायपुर और सबसे कम नारायणपुर, ठीक है, कुल के जैसा ही है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है वो। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल एसटी पॉपुलेशन, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। जो कुल अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में 92.18 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है जनजाति का कहाँ पर है, बस्तर में 6.16 लाख, और न्यूनतम है नारायणपुर में मात्र 50,485। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है रायपुर में, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या, एससी की एससी है ना, उसकी जनसंख्या जो वो भी रायपुर में है, लेकिन अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, बस्तर में है आपका, ठीक है, और सबसे कम नारायणपुर ही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत। तो छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत मैंने आपको बता दिया था 48.85%। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जिले के हिसाब से सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ पर है कार्यशील जनसंख्या। तो सर्वाधिक शक्ति जिले में कार्यशील जनसंख्या है 61.87%, और न्यूनतम यहाँ पर हो गया है रायपुर 40.87%। रायपुर में इसलिए न्यूनतम हो गया है क्योंकि रायपुर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो सभी तो कार्यशील होंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम कहाँ पर है, रायपुर में है। अब हम देखते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो 2026 के रिपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखोगे छत्तीसगढ़ का जो डेटा बताया गया है वो है 994, ठीक है, 994 ये जो है किसका डेटा है, छत्तीसगढ़ का। अब यहाँ पर हम देखते हैं सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है कोंडागांव में 1053, ठीक है। ये क्या है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात, प्रति 1000 में महिलाओं का, ठीक है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का टोटल है 994, सबसे ज़्यादा कोंडागांव में आपका पुरुषों की अपेक्षा कोंडागांव में महिलाओं की संख्या यहाँ पर आप देख रहे हो तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है 1053, ठीक है। 1000 पुरुषों में 1053 महिलाएं हैं, ठीक है। और न्यूनतम किसका है, जांजगीर चांपा का 965। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का कितना है, सबसे ज़्यादा कोंडागांव में है और सबसे कम है आपका ये रहा आपका जांजगीर चांपा में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये हो गया कुल लिंगानुपात की हम बात करें। अब 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का जो डेटा है वो 963, सबसे ज़्यादा है आपका बस्तर में 1012 और सबसे कम है सुकमा में मात्र 910, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अनुसूचित जनजाति का डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर एससी लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में है 1029, सबसे ज़्यादा बस्तर में 1079 और सबसे कम है जांजगीर चांपा में 964। अब ये जो डेटा है उतना महत्वपूर्ण है नहीं, जैसे आप यहाँ पर लिखा है टोटल पॉपुलेशन एज पिरामिड, तो कौन से वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा हैं, 25 से 29 वर्ष के लोग 8.9 यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ होगा, और मध्य आयु का जो वर्ष है वो है आपका 2026 के हिसाब से 28.60, ठीक है। वर्ष 2011 से 2036 के मध्य राज्य की मध्य आयु में निरंतर वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है, जहां वर्ष 2011 में मध्य आयु कितना था, छत्तीसगढ़ का मध्य आयु था 2011 में मात्र 24.15, वह 2026 से बढ़कर कितना हो गया 28.60 हो गया, और 2036 तक ये 32.51 तक चला जाएगा। ये सब इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में जनसंख्या से संबंधित जितने भी नवीनतम आंकड़े हैं सब कुछ आज मैंने आपको पढ़ा दिया है। इतना आप ध्यान में रखेंगे तो जनसंख्या से संबंधित डेटा आपसे ज़रूर बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।